Okay, so let's start the class. Lecture number 2, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस. ठीक है. जिस तरह आपको पता है कि हमने एक लेक्चर जो है वो कवर किया था क्लास में, और फिर मैंने उसको रिपीट भी किया था ईद से पहले. जिन्होंने क्लास ली थी तो खैर उनको तो आइडिया हुआ होगा. अच्छा, आज जो है हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ जाएंगे. अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है तो आई एम फॉरवर्डिंग इट. सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है, IPR ये है क्या चीज़. ओके, मेरी आवाज़ ठीक आपको आ रही है. जी जी, क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, अच्छा, अगर आपको कोई बिल्कुल क्वेश्चन. सर जी, सही है। ओके, आप कोई क्वेश्चन है तो बस आप लोग फिर बीच में या एंड पे भी आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बस जस्ट स्लाइड नंबर आप फिर नोट किया करें, उसमें कोई टॉपिक है तो फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे. अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं क्या चीज़. बेसिकली इंटेलेक्ट मींस, मतलब जब हम बात करते हैं ना अपने सोच की, अपने फ़िक्र की या अपने दिमाग की हम बात करते हैं, तो दिन वी से इंटेलेक्ट. ठीक है, यानी हमारा वो सब कुछ जिनका ताल्लुक हमारे मतलब माइंड से हो, ठीक है, दिमाग से हो, वी कॉल इट इंटेलेक्ट. ठीक है. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मीन के हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक हमारे सोच से हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई डिज़ाइन तैयार किया, आपने कोई अपने जहन में कोई लोगो बनाया, फिर आपने उसको लोगो को ड्रॉ किया. सो इट मीन्स कि वो जो लोगो है वो आपका राइट है, कोई और जो है वो इसको कॉपी नहीं कर सकता. या आपने कोई असाइनमेंट इस तरह की बना दी, आपने कोई सोर्स कोड लिख दिया, सो इट मीन्स कि वो सिर्फ आपकी ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कोई और जो है उसके ऊपर अपना क्लेम नहीं कर सकता. और दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं या डिज़ाइंस हैं, कोई प्रोडक्ट्स हैं या कोई आइटम्स हैं, कोई मतलब कोई चॉकलेट आप ले लें, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सारे डिज़ाइंस के ऊपर बनती हैं, एंड दे कम अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है, अभी इंशाल्लाह आगे लेक्चर में आगे जाके आपको और भी इसका जो है ना वो क्लियर हो जाएगा. अच्छा, सो IPR refer to legal rights that protect creations of the mind और intellect. यानी आपके दिमाग ने जो चीज़ क्रिएट की है, तख्लीक की है, तो ये इसको मतलब उसको प्रोटेक्ट करेगी, कोई इसको आपसे छीन नहीं सकता. इट्स योर राइट. ठीक है. दीज राइट्स ग्रांट एक एक्सक्लूसिव ओनरशिप एंड कंट्रोल, यानी आप इसके एक्सक्लूसिव ओनर होंगे. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आगे जाके एक एग्ज़ाम्पल है आईफोन और सैमसंग के ऊपर. यानी आईफोन ने अगर कोई शेप बनाया है, इसने कोई कोई मतलब आप जब भी कोई स्क्रीन को जो है ना वो ओपन करते हैं और आपके पास जितने भी ऐप्स हैं, उस ऐप का जो भी डिज़ाइन आपके सामने आता है, तो वो उसी आईफोन का अपना एक इंटेलेक्चुअल राइट है, मतलब कोई दूसरा फ़ोन उसको कॉपी नहीं कर सकता. और इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल मींस हम कहते हैं ना कि एक चीज़ जो है ना आपके सामने है, आप उसको टच कर सकते हैं या आप टच नहीं कर सकते. ठीक है, तो वो आपके सारे एसेट्स हैं. ठीक है, आपके ख्वाह माइंड में हो कोई चीज़, कोई आइडिया हो या कोई चीज़ फिजिकल भी हो, वो सारे आपके IPR उसमें आ जाते हैं. allowing individuals or organization to profit from their inventions, creations और innovations. यानी आपका जो प्रॉफिट आएगा तो आपके उसी इन्वेंशंस या क्रिएशन से ही आएगा. अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई एक म्यूज़िक जो है ना एक वीडियो बना दी, आपने कोई कोई पोर्ट्रेट ड्रॉ किया, आपने कोई आर्किटेक्चर बनाया, ठीक है, और फिर जो या आपने कोई ऐप बनाया, तो आप ऐप जो है उससे आप कल कमाएंगे भी, आपकी क्रिएशन है, आपकी इन्वेंशन है, तो आपका राइट है कि आप इसको यूज़ करें, कोई दूसरा बंदा जो है उसको यूज़ नहीं कर सकता. अच्छा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी इसके टाइप्स कौन से हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ जो है वो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर जो है ना वो आ सकती है. सो द फर्स्ट थिंग इज़ पैटेंट. ठीक है, इसके बाद कॉपी राइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, ट्रेड सीक्रेट्स क्या चीज़ है वो एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस. नाउ लेट्स कम टूवर्ड द फर्स्ट थिंग दैट इज़ पेटेंट. ठीक है, सो पेटेंट है क्या चीज़. अच्छा देखें, पेटेंट जब भी कोई इन्वेंशन होती है, इन्वेंशन देखें, एक होती है ना इनोवेशन, एक होती है इन्वेंशन. अब दोनों में जो है ना वो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ. ये देखें, इन्वेंशन. ठीक है,
सो इन्वेंशन मीन्स आप कोई नई चीज़ जो है ना वो आपने ईजाद की है। एक होती है इनोवेशन। इनोवेशन ये है कि कोई एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको आपने थोड़ा सा नया टच दे दिया, उसमें आपने कोई एडवांसमेंट कर दी, उसे कहते हैं इनोवेशन। जब इन्वेंशन होती है तो इन्वेंशन को आप जो है ना फिर डॉक्यूमेंट भी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई नई चीज़ ईजाद की है, ठीक है। आपने सपोज़ आजकल चूँकि जंग का माहौल भी है, सपोज आपने कोई ड्रोन जो है ना वो बनाया, वो कोई अलग सी चीज़ थी, कोई नई सी चीज़ आपने बना दी। तो आप क्या करेंगे कि आप उस इन्वेंशंस के अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी सेमेस्टर 8 में जाके प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, जिस तरह मुबशर लोगों ने बनाया है, नदीम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और भी रिजवान वगैरह। तो जब आप ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो उसके अगेंस्ट आप थीसिस लिखते हैं, ठीक है। वो थीसिस इज़ अ डॉक्यूमेंट, ये आपका ही डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये आपका राइट है। इस तरह हर इन्वेंशन के साथ जो है ना वो कंपनी या कोई जो इंडिविजुअल है वो कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, उसे कहते हैं पैटेंट। इस तरह होता है ना रिसर्च पेपर, तो रिसर्च पेपर जो है वो रिसर्च के लिए होता है, और ये पैटेंट जो है वो इन्वेंशन जब होती है तो उसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं, इट इज़ कॉल्ड पैटेंट। वो जो पैटेंट है वो बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। वो लीगल डॉक्यूमेंट है एंड दैट प्रोटेक्शन आपको देता है कि ये जो चीज़ है वो एक नई एक नॉवल चीज़ है, ठीक है। और वो चीज़ जो है उसकी यूज़फुलनेस क्या है, उसको आपने कैसा बनाया था, यानी वो प्रोडक्ट क्या चीज़ है, उसके अंदर आपने कौन कौन से प्रोसेसेस यूज़ किए हैं, आपने किस किस स्टेप से वो गुजरे हैं, ठीक है। तो वो सारा उसका डिज़ाइन क्या है वो सारा आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं। जिस तरह आपका प्रोजेक्ट आप करेंगे तो इंट्रोडक्शन चैप्टर आप लिखते हैं, फिर आप इसका सर्वे, फिर उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे, ठीक है। फिर उसका ईआरडी वगैरह बनेगी नहीं बनेगी, उसका फिर पिक्चर आप लेते हैं उसके फ्रंट एंड और बैक एंड से। तो ये सारा जो है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है। तो इस तरह ये जो पेटेंट है ये भी उसी इन्वेंशंस के अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है। तो अब ये डॉक्यूमेंट होता है, ये आप करते क्या है कि ये पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है एंड दैट इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी आईपीओ पाकिस्तान। आईपीओ पाकिस्तान के साथ आप क्या करेंगे कि अपने इन्वेंशन को रजिस्टर करेंगे, वो इस पेटेंट का भी आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। यानी फिर दूसरा कोई बंदा अगर कल कोई ये क्लेम करेगा कि नहीं ये जो चीज़ इन्वेंट हुई है ये मैंने इन्वेंट की है, तो कल आप उसको गलत साबित कर सकते हैं कि नहीं ये चीज़ मैंने बनाई थी और मैंने ही आईपीओ पाकिस्तान के अंदर इसको रजिस्टर किया था एंड आई एम द एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ दिस इन्वेंशन, ठीक है। तो पेटेंट जो होती हैं, मुख्तसर में बात करूँगा कि पेटेंट्स आर रिटन बेस्ड ऑन सम इन्वेंशंस एंड दे आर रजिस्टर्ड विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या आईपीओ पाकिस्तान के साथ जो है हम इसको रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। यानी पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर बात है हर एक इदारा जो है किसी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। जिस तरह आपका जो एजुकेशन है ये HEC के अंदर या मिनिस्ट्री ऑफ जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर काम करता है, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स इसलिए है कि इसका काम भी बाइंग एंड सेलिंग और कॉमर्स से है, ठीक है। तो बस आप इतना जहन में रखें कि पेटेंट्स आर द डॉक्यूमेंट दैट आर रिटन अगेंस्ट सम इन्वेंशंस एंड दीज आर ड्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कल को अगर कोई क्लेम करता है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होगा और आप मतलब कोर्ट भी जा सकते हैं कि ये मेरा लीगल डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट इज कॉपीराइट। अब कॉपीराइट क्या चीज़ है? इट्स अ लीगल राइट ग्रांटेड टू क्रिएटर्स ऑफ ओरिजिनल वर्क्स, ग्रांटिंग देम एक्सक्लूसिव राइट्स टू रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म एंड डिस्प्ले देयर वर्क्स। फॉर एग्जांपल आप अक्सर कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है लाइक मोबाइल फ़ोन्स भी हैं जो भी हैं उसके ऊपर लिखा होता है सी, और सी को उन्होंने सर्कल किया होता है। इट्स कॉल्ड कॉपीराइट। यानी ये मेरा राइट है कि मैं किसी चीज़ को आगे मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूं, ठीक है, मैं किसी चीज़ को दोबारा बनाऊं, रिप्रोड्यूस करूं, या मैं कोई अगर आपने कोई परफॉर्मेंस वगैरह किसी चीज़ की करनी है, कोई आपने कोई एक्ट परफॉर्म करना है, तो आपको अगर किसी ने अलाउ किया है तो इट मीन्स कि आपके पास कॉपी राइट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मैंने जो है अपने इलाके में आईफोन के वो बेचने हैं, ठीक है, तो आप उस आपके पास कॉपीराइट्स हैं कि आप इसको जो है ना अपने इलाके में बेच सकें, ठीक है। सो कॉपीराइट्स आर बेसिकली गिवन बाय सम अथॉरिटी, आपको वो देती है कि आप जाएं और इसी चीज़ को आप आगे जो है ना बेचें या इसको आप जो है ना इसकी
जिसको डिस्प्ले करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुक है, आपने कोई बुक लिखी है और आपने किसी पब्लिशर को कहा हुआ है कि आप मेरे बुक को जो है ना छाप सकते हैं, ठीक है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कुरान शरीफ या कुरान मजीद का आपने कोई प्रिंट लेना है, तो पब्लिशर को आपने फिर राइट्स देने होते हैं, कॉपी राइट्स, ताकि उसको पब्लिश करें। सो दे आर गिवन बाई सम अथॉरिटी फॉर परफॉर्मिंग सम टास्क, ठीक है। तो इसमें लिटरेरी वर्क यानी आपके जितने भी लिटरेचर से ताल्लुक़, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बुक है, कोई फेस्टिवल, कोई ड्रामा वगैरह है, तो उसमें आप वो कर सकते हैं। आर्टिस्टिक कोई वर्क है, ठीक है, कोई आर्ट आपने बनाया है, कोई म्यूज़िक वगैरह आप जो है ना करना चाहते हैं, और आप किसी से कहें कि आप अपना जो सॉन्ग है वो मुझे दे दें कॉपीराइट, ताकि मैं उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल एक ऐप है जिसके ऊपर हम ये MP3 सॉन्ग्स वगैरह सुनते रहते हैं, ठीक है, स्पॉटिफ़ाई। फॉर एग्जाम्पल स्पॉटिफ़ाई को आपने राइट दिया है कि आप किसी सॉन्ग को वहाँ पे लिस्ट में डालें, तो ये सारे जो है ना ये कॉपीराइट्स होते हैं, दे आर गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर है, उसका आपके पास को कॉपीराइट है कि नहीं, आर्किटेक्चर डिज़ाइन इसमें आ जाता है, ठीक है। ऑडियो विजुअल यानी ऑडियो और जो उसका वो है विजुअल रिकॉर्डिंग्स इसमें आ जाती हैं सारी। सो दीज आर कॉल्ड कॉपीराइट। और अगेन आप क्या करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान यानी IPO के अंदर ही आप इसका क्या करेंगे, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ कॉपीराइट्स लॉज। यानी IPO पाकिस्तान ही के पास जो है ना इन कॉपीराइट्स का सारा जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन और इख्तियार इनके पास हैं, ठीक है। तो वो सारा लीगल जो इश्यूज़ हैं ना वो IPO इसका देखता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रेडमार्क। देखिए ट्रेडमार्क क्या चीज़ है। जब भी कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं तो लॉन्चिंग में क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो लैपटॉप है, ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल डेल, तो डेल का अपने एक ट्रेडमार्क है, या फॉर एग्ज़ाम्पल HP, अगर आप देखें लैपटॉप्स हैं, इस तरह हर एक मोबाइल फ़ोन को आप देखें तो लोगोस इसमें क्या जाती है, ट्रेडमार्क्स आर डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्शन मीन्स कि वो डिफरेंट होंगे, दे आर सिम्बल्स, दे आर फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह नाइक अगर आप देखें तो शूज़ है, एडिडास वगैरह हैं, वो लोगोस भी हो सकते हैं। वो कोई नाम लाइक आप कहते हैं ना KFC या मैकडोनल्ड्स, दे आर बेसिकली नेम्स, ठीक है, या एप्पल हो गया। सो दीज आर नेम, दीज इट कैन बी वर्ड्स, ठीक है, किसी ख़ास स्टाइल में आप कोई वर्ड लिख दें, ठीक है। इस तरह डिवाइसेस हो गई, दीज आर ऑल बेसिकली ट्रेडमार्क्स ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ट्रेडमार्क भी जो है कोई स्पेसिफिक यूनिक होगा, वो भी आप गुड्स के ऊपर जो है तो ये हो सकते हैं, ठीक है। आप गाड़ियों के ऊपर देखें, हर एक गाड़ी का अपना एक ट्रेडमार्क होता है। आप कोई होंडा के ऊपर जाएं या कोई टोयोटा के ऊपर सुजुकी का। सो ट्रेडमार्क्स जो हैं ये भी कॉपीराइट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो बिजनेसेस के अंदर जो है आप ख्याल रखेंगे कि आप किसी का ट्रेडमार्क जो है ना आप इसको कॉपी ना करें, वरना आपके ऊपर फिर लीगल केसेस वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो ट्रेडमार्क भी है जो है ना हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। सो एक हमने पढ़ लिया, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि वी हैव पैटेंट्स, देन वी हैव कॉपीराइट, then we have trademarks. So all these things come under the intellectual property laws. एग्जाम्पल की तरफ मैं आता हूँ। ये थोड़ा सा मैं इसको अगर सेंटर पे ले आऊँ, बिकॉज आई एम हैविंग अ लिमिटेड स्पेस हेयर। चलिए अब देखें स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाल दिया है किट कैट वर्सेस कैडबरी। अब ये है क्या चीज़, आप लोगों ने चॉकलेट्स खाए होंगे, बच्चे खाते हैं घर में रोज़ाना। तो ये देखें किट कैट इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड, मेरे लेफ़्ट साइड पे, और नेस्ले का डेयरी मिल्क, ठीक है। अब किट कैट जो है चॉकलेट ये है कैडबरी कंपनी का, और जो डेयरी मिल्क है ये बेसिकली सॉरी किट कैट जो है ये नेस्ले का है, और जो डेयरी मिल्क है ये कैडबरी कंपनी का है, ठीक है। अब दोनों में एक इशू आया था, ठीक है। वो इशू क्या था कि इन लोगों ने इन द UK कन्फेक्शनरी जॉइंट, हमारे पास ये जो जो नेस्ले है, इट्स अ वेरी बिग कंपनी, ठीक है। सो इट इंगेज इन अ ट्रेडमार्क डिस्प्यूट विद कंपटीटर कैडबरी। अब कैडबरी भी एक बहुत बड़ी कंपनी है और नेस्ले भी, इनमें क्या ट्रेडमार्क के ऊपर इशू आया था, और द शेप ऑफ इट्स किट कैट चॉकलेट बार्स।
इन्हीं चॉकलेट को अगर आप अंदर खोल देते हैं तो इसके अंदर जो बार्स होती हैं, ठीक है, तो उनका जो डिज़ाइन या शेप था वो इन दोनों का सेम आया हुआ था, ठीक है। तो नेस्ले sought to trademark the distinctive four fingered shape of the Kit Kat। यानी इसका जो शेप था, इसको चले हम गूगल के ऊपर सर्च भी कर लेंगे, तो बट कैडबरी अपोज द एप्लीकेशन आर्ग्यूइंग दैट द शेप लैक्ड डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक है। तो कैडबरी ने कहा कि इसमें जो है वो डिफरेंस नहीं है, यानी कैडबरी का दावा था डेयरी मिल्क का कि मेरा जो शेप है इस चॉकलेट का और जो नेस्ले वाला है किटकैट, ये तकरीबन सेम इन्होंने हमारा वाला कॉपी किया हुआ है, ठीक है। सो द लीगल बैटल रीच्ड यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस विच रूल्ड इन 2018 दैट नेस्ले ट्रेडमार्क वाज invalid, stating that the shape of the Kit Kat bar had not acquired distinctiveness across all European member states। यानी ये फैसला किया था कि ये जो इनका ट्रेडमार्क है वो इनवैलिड है और इसमें डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है दूसरे कैडबरी के चॉकलेट डेयरी मिल्क से। तो मतलब एक इशू आया था, किस चीज़ का, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू आया था, डिज़ाइन का या ट्रेडमार्क का इशू जो है ना, ये यानी ये जो शेप था बार का, ये बेसिकली ट्रेडमार्क था डेयरी मिल्क का, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ों को हम अपनी सोसाइटी के अंदर जो है ना वो ज़्यादा इसको हम फोकस नहीं करते, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने मतलब सीरियसली लेना होता है। अक्सर आप यूट्यूब के ऊपर जब कोई लेक्चर वगैरह मैं अक्सर कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसके ऊपर भी वो आ जाता है कि ये आपने जो है ना उसको वायलेशन इसकी हो रही है, ठीक है। तो आपने हर चीज़ को उसके ऊपर नज़र रखनी होती है। अच्छा, थोड़ा सा आगे जाते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स क्या होती हैं। देखें, आप जब ट्रेड करते हैं, आप कोई बिज़नेस चलाते हैं, तो उनके अंदर ज़ाहिरी बात है हर एक कंपनी की, हर एक बिजनेसिस की अपनी कोई सीक्रेट्स होती हैं। उन सीक्रेट्स को प्रोटेक्शन लाजमी होती है कि वो बाहर ना जाएं, ठीक है। सो इसको अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो डिफिनेशन इसकी है कि ट्रेड सीक्रेट्स आर कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड अ competitive advantage टू अ बिजनेस, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन कैन इंक्लूड फार्मूलाज, टेक्निक्स, प्रोसेसेस, कस्टमर लिस्ट, प्राइसिंग एट्सेट्रा। यानी एक कंपनी है, उसके पास अपनी कस्टमर की लिस्ट होती है, तो ये एक सीक्रेट चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शॉपिंग प्लाजे में जाते हैं, आप सपोज़ मैं आपके जो करीब है वो इम्तियाज़ स्टोर, आप जाते हैं वहाँ से आप कोई चीज़ लेते हैं, तो आपका मोबाइल अक्सर फ़ोन नंबर वो लेते हैं और आपको अक्सर प्रमोशनल मैसेजेस भी आती हैं उनकी तरफ से। आप कोई सपोज़ कोई शूज़ की शॉप है, कोई बाटा है, सर्विस है, और भी हैं, तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे है और कल को कोई सीक्रेट जो है ना वो कोई आउट कर दे, आपका मोबाइल डाटा, आपका कोई CNC वगैरह जो है वो बाहर की तरफ आ जाए, इट मीन्स के दे आर वायलेशन दो सीक्रेट्स उसकी हो रही है, ठीक है। तो इन ट्रेड सीक्रेट्स को आपने महफूज रखना होता है। इसके अलावा है प्रोसेसेस। अब प्रोसेसेस क्या चीज़ हैं, वो बिजनेस किस तरह चलती है, उसके अंदर किस तरह ट्रांजैक्शंस होती हैं, पैसों का लेन देन किस तरह होता है, इट्स ऑल, सो दीज आर द ट्रेड सीक्रेट्स, ठीक है। इनके अलावा प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़, मैं कब और किस टाइम जो है ना कोई 50% सेल लगाता हूँ किसी चीज़ के ऊपर, सो आई हैव माई ओन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़, ठीक है। तो वो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, किसी दूसरे कंपनी से आप इसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। तो इस चीज़ का भी अपने ख्याल करना है कि आप किसी भी बिज़नेस की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को आउट ना करें। अगर आप किसी जगह पे जॉब करते हैं, ठीक है, सो बीइंग अ प्रोफेशनल आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिसेस को, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को आपने बाहर नहीं आने देना, ठीक है। इनके अलावा कोई फार्मूलाज हैं, फार्मूला मींस कि आप जो है ना किसी कंपनी के अंदर जो है ना किसी बैंक के अंदर आप हैं और वहाँ पे कुछ फार्मूले लगाए हुए हैं और आप इसको बाहर लाते हैं, एट्सेट्रा। तो ये भी एक वो होता है ट्रेड सीक्रेट। अच्छा, प्रोटेक्शन, unlike patents, trademarks and copyright which require registration with government agencies, trade secrets are protected through secrecy and confidentiality measures। अच्छा, यानी पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स तो आप किसी मतलब जिस तरह मैंने कहा ना कि IPO पाकिस्तान, वहाँ पे आप इसको वो कर दी हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह,
लेकिन जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी सीक्रेसी होती हैं, तो आप किसी को देते नहीं हैं, तो वो उसके ऊपर उसी कंपनी के लॉज और वो अप्लाई होते हैं। सो दे आर वेरी कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, दे आर प्रोटेक्टेड बेसिकली। सेकंड थिंग इज़ ड्यूरेशन। तो वो जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं उनका ड्यूरेशन कितना होगा, मतलब वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितना ड्यूरेशन है उसके लिए जो है ना दे आर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कस्टमर लिस्ट है वो कम से कम 2 साल तक ये जो है ना इसकी इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए, ठीक है। या सपोज़ मैंने जो है ना एक अपना रिज़ल्ट बनाया है किसी एग्ज़ाम का, और मैं कहता हूँ कि कम से कम 1 महीने तक ये जो लिस्ट है वो मेरे पास, 1 महीने के बाद मैं इसको फेसबुक के ऊपर डाल दूँ, किसी गूगल के ऊपर डाल दूँ। सो ड्यूरेशन जो है ना वो डिफ़ाइन होगा कि ये जो ट्रेड सीक्रेट है वो किस टाइम तक जो है ना वो वैलिड है, ठीक है। और उस वैलिडिटी के बाद जो है उसके ऊपर कॉपीराइट पर अप्लाई नहीं होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द दैट कंपनी कि वो अपने ट्रेड सीक्रेट को कितना टाइम देती हैं। Legal remedies. If a trade secret is misappropriated or disclosed without authorization, the owner can take legal action against the परपेट्रेटर। यानी अगर आपका ये ट्रेड सीक्रेट कोई बंदा आउट करता है तो उसके क्या क्या लीगल रेमेडीज़ हैं, आपके ऊपर कंपनी या ओनर क्या क्या एक्शंस ले सकता है, आपको कोर्ट ले जा सकता है, आपके ऊपर वो केसेस वगैरह चला सकता है। तो इसके लीगल रेमेडीज़ वगैरह होते हैं। इंटरनेशनल प्रोटेक्शन भी होती है। तो वो क्या चीज़ है, trade secrets are protected internationally, but the level of protection and enforcement mechanisms may vary from one country to another. अब ज़ाहिरी बात है, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे हैं तो आपके ऊपर इंटरनेशनल लॉज भी अप्लाई होते हैं। तो ये इंटरनेशनल नेशनल दोनों जो है ना वो हो सकते हैं जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, दिस इज़ आई थिंक द लास्ट टॉपिक। डिज़ाइंस क्या होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शेप है, ठीक है। आपने कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई स्मार्ट वॉच बनाया तो उसका शेप कैसा होगा, आपने कोई मोबाइल फ़ोन बनाया उसका शेप किस तरह होगा। तो डिज़ाइन जो है ये भी हमारे पास एक कॉपीराइट के अंदर आता है। आपने कोई लैपटॉप बनाते हैं, लैपटॉप के कीबोर्ड किस तरह होगा, उसका स्क्रीन, उसके एजेस किस तरह होंगे, आपका पावर बटन किस तरह का होगा, ठीक है। तो ऑल दीज कम्स अंडर द कॉपीराइट इश्यूज, ठीक है। सो दिस में इंक्लूड फीचर्स सच एज शेप, कन्फिगरेशन, पैटर्न और ऑर्नामेंटेशन। यानी देखें, आपके पास डिज़ाइन होने, इसका में डिज़ाइन जो है ना ये आपका एक ट्रेडमार्क भी होगा, डिज़ाइन आपका कॉपीराइट भी होगा। तो आपने फोकस करना है कि मैं डिज़ाइन को चेंज ना करूं किसी चीज़ की, ठीक है, या किसी के डिज़ाइन को, सॉरी, डिज़ाइन को मैं कॉपी ना करूं। अगर आप डिज़ाइन को भी कॉपी करते हैं तो आपके ऊपर एक मतलब लीगल एक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. It is a very good example of design issues in the past between Apple and Samsung Electronics. इनके दोनों के बीच में एक केस चला था which began in 2011. Apple accused, यानी Apple ने क्या किया था, accused Samsung of copying the design of its iPhone and iPad products. अब सैमसंग ने जो क्या किया था कि इसने कुछ डिज़ाइन कॉपी किए थे, alleging infringement of its design patents and trademarks. The dispute revolved around the distinctive design elements of these devices, including their rectangular shape. यानी ये मैं आपको पिक्चर यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें, ये है आईफोन। आप इसके, अगर ये चलिए थोड़ा सा पुराना डिज़ाइन है, लेकिन आप इसके शेप को अगर देखें, इट्स राउंडेड कॉर्नर्स हैं आईफोन के। तो सैमसंग ने भी यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ इसके जो शेप हैं वो राउंडेड हैं, ठीक है। इस तरह अगर आप इसके ऐप्स को देखें, इनके साइज़ को देखें, तो तकरीबन सैमसंग जो कि बाद में लॉन्च हुआ था तो उन्होंने भी तकरीबन कोई इसी तरह के कोई डिज़ाइन जो है ना वो कॉपी किए थे। सो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना इन दोनों में एक अदालती वो चला था, कोई जंग चली थी कोर्ट में। तो इनमें क्या था कि इट इंक्लूड्स अ रेक्टेंगुलर शेप with rounded corners
मिनिमलिस्ट अपीयरेंस, मिनिमलिस्ट क्या चीज़ है? वो मिनिमम, यानी आपके स्क्रीन के ऊपर वो सारे बटन्स, ऑन का बटन है, ऑफ का बटन है, ABC, जिस तरह वो आपके उसमें आते थे पुराने मोबाइल फ़ोन्स में, इसमें बटन्स बहुत कम थे। इट्स कॉल्ड मिनिमलिस्ट अपीयरेंस एंड यूज़र इंटरफेस फीचर्स। एंड यूज़र के साथ वो पूरा इंटरेक्शन इसका हो रहा था, तो टच स्क्रीन्स। तो एप्पल ने कहा कि सैमसंग ने जो है ना ये सारे मुझसे कॉपी किए हैं। द डिस्प्यूट एवेंचुअली एंडेड इन अ सेटलमेंट एग्रीमेंट इन द 20, ये देखिए 7 साल ही कैसे रहा था, रिजॉल्विंग ऑल ongoing patent litigation between the two tech giants। इन दो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, तो इनके बीच में ये 7 साल तक कोई वो चला था, और 7 साल के बाद जो है ना फिर ये इश्यूज रिजॉल्व हुए थे। इसका रिज़ल्ट कैसे आया, किसने जीता, कौन हारा, वो आप खुद जाके सर्च कर लें। बट द मेन थिंग इज़ कि इन सब चीज़ों के ऊपर इश्यूज़ वगैरह दुनिया में होते रहते हैं, और ये बहुत सारे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम इसको फॉलो करते नहीं हैं। ठीक है, तो एक असाइनमेंट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। असाइनमेंट ये है कि आप लोग जो है इन जो हमने भी 5 टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, ये देखें, पैटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। आप इन पांचों के ऊपर जो है कोई एक एक एग्जांपल आप नेट से ढूंढें विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, और उसको आप जो है ना सॉफ्ट फॉर्म में एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इसका बनाएं। ठीक है, इसका टॉपिक दे रहे हैं असाइनमेंट नंबर 1 ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और आप पैटेंट के ऊपर एग्जांपल दे रहे हैं, कॉपीराइट के ऊपर। तो ये तकरीबन कोई 2-3 पेजेस का आपका असाइनमेंट हो जाएगा विद सम प्रैक्टिकल एग्जांपल। बेशक आप नेट से कॉपी करें, लेकिन आपको कम अज़ कम इसकी समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट भी हो जाएगा, और लेक्चर में आपके जो हमने पढ़ा है आपको थोड़ा सा इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी आपका बढ़ जाएगा इसके ऊपर। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन एंड इफ़ यू आर ऑनलाइन, सो यू कैन आस्क मी। थैंक यू। सर काइंडली आप ये रिपीट करें ये असाइनमेंट समझ नहीं इसकी। अच्छा मुबशर, देखें असाइनमेंट बहुत सिंपल है। ये जो अभी हमने 5 टॉपिक पढ़ी हैं, पैटेंट से लेके जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन तक, आप एक हर टॉपिक के ऊपर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, कोई लीगल इशू किसी का दो कंपनियों के बीच में हुआ हो, तो आप नेट से ढूंढें। फॉर एग्जांपल कि पेटेंट के ऊपर किसी दो कंपनियों का कोई इशू हुआ है, कॉपीराइट इशू, या ट्रेडमार्क के ऊपर किसी दो कंपनियों का आपस में कोई इशू आया है, या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में किसी का इशू आया है, तो आप उनको ढूंढें, उन केस स्टडीज़ को, और इनका आप एक असाइनमेंट बना दें। जी, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, thank जी, you अच्छा जी, for मैंने क्लास भी रिकॉर्ड कर लिया है इंशाल्लाह, और मैं आपके साथ अभी ग्रुप में yes, शेयर भी कर assignment दूंगा। तो जी जी। इंशाल्लाह। अच्छा, असाइनमेंट आप कब सबमिट करेंगे, इसके लिए कोई ख़ास डेट है नहीं। बस आप लोग यूँ करें कि इसका मेरे ख़्याल में